हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं और आपके साथ साथ आपके वेल विशर्स, आपके लव्ड वन भी बहुत अच्छे सेफ साइड हैं। तो मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल को प्रभावित ना कर सके। ओके, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल को प्रभावित करे उसे इंस्टेंट भस्म कर दिया जाए और ये जहाँ से भेजी जा रही है इसे वहीं पर फेंका जाए। आपको प्रोटेक्शन प्रदान की जाए। दुर्गा कवच आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन रक्षा शील्ड बनाए दुर्गा कवच का। जय माता रानी। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनकी रक्षा की जाए, उनको प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान की जाए और उनके साथ साथ उनके लव्ड वन की भी प्रोटेक्शन की जाए। ओके, तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तब तक आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, ठीक है? और आप ईश्वर का ध्यान कीजिए। मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, चलिए। मैं देख रही हूँ कि मैं देख पा रही हूँ कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ बहुत डिसबैलेंस चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? और मुझे स्पेशली रिलेशनशिप की रीडिंग बहुत ज़्यादा आई है। कोई बहुत ही अगर आपका जो डिसबैलेंस है आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। कोई इंसान यहाँ पर ऐसा है, हाँ, कोई यहाँ पर ऐसा है जो अपने रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ है, बहुत दुख महसूस कर रहा है, ठीक है? किसी किसी को ऐसा लग रहा है ना कि उसने अपने रिश्ते में अपने से ज़्यादा अपने पर्सन को प्रायोरिटी में रखा, ठीक है? अपने पर्सन के लिए पहले सोचा, बाद में अपने लिए सोचा। मतलब हमेशा गिवर एनर्जी में कोई रहा है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है? मतलब जान न्यौछावर की है किसी ने अपने पार्टनर की। लेकिन हुआ क्या है, आपने जो इतना ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए आप जो गिवर एनर्जी में रहे हो ना, इसलिए आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है, ठीक है? मतलब ये आपका लव है और ट्रू लव है आपके पार्टनर के लिए, जो आप डेडिकेटेड हो अपने पार्टनर के लिए। लेकिन आपके पार्टनर आपके ट्रू लव को समझ नहीं पाए, ठीक है? उनकी तरफ से उन्होंने आपके इस जिसने तो आपका हमेशा झुक जाना, हमेशा उनके लिए हाजिर रहना, उनको कोई चीज़ की भी नीड हो, रिक्वायर हो तो उनसे पहले आप उनके पास पहुंच जाना, उनकी वो ज़रूरतों को पूरे कर देना। आपकी इस जो आपका एक स्वीट नेचर है ना, आपके पार्टनर समझ नहीं पाए। आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपको हल्के में समझ लिया इसीलिए, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि इसी के चलते है ना, आपकी लव लाइफ जो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी, बहुत लवी डबी अच्छे से चल रही थी, है ना, अचानक से डम पड़ गई है, ठीक है? मूवमेंट स्लो हो गए हैं आपकी लव लाइफ में। इसमें मूवमेंट जो है ना स्लो हो गया है और बैलेंस कहते हैं ना बिगड़ गया है। जो पहले बहुत अच्छी थी, एक स्पार्क था, होता है ना, एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क, एक जुनून, उस जुनून में कमी आई है। सबसे अच्छा वर्ड ये है कि आपके जो प्यार में जो जुनून था, उस जुनून में कमी आई है। और कमी सिर्फ यही है कि आप ओवर गिवर रहे हो, इसीलिए कि आप हमेशा जो बेंड कर देते हो, झुक जाते हो, हमेशा से आगे से, मतलब अपनी गलती, हमेशा अपनी गलती मान लेना, रिग्रेट करना। तो अगले ने ना आपको इस चीज़ के लिए बहुत हल्के में ले लिया है, ठीक है? आप देखो कैसे इंसान रहे हो, आपके लिए आपका रिश्ता ही आपकी ट्रॉफी है ना? आप भले ही सफ़र कर रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। आपका ऐसा नेचर रहा है। और अगर आपका पार्टनर तरक्की करता है ना, उससे ज़्यादा आपको खुशी होती है, ऐसा आपका नेचर रहा है। और कहीं मतलब आप अपने पार्टनर ओवरऑल,
बस आप एक शॉर्ट वर्ड में समझिए कि आपके पार्टनर ही आपकी दुनिया रहे हैं। आपकी दुनिया आपके पार्टनर से शुरू होकर आपके पार्टनर पे ही ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। जिसके चलते आपके पार्टनर ने आपको ही फॉर ग्रांटेड ले लिया और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, ठीक है, आपसे दूर गए हैं। आपके पार्टनर अभी आपकी लाइफ में है नहीं, ठीक है। वो आपसे शायद उनकी अब बात भी नहीं हो रही है। आपके पार्टनर आपको डिच नहीं बोलूँगी क्योंकि धोखा का कार्ड नहीं आया है, बट आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं। रीज़न आप बस ये समझ लीजिए कि वो बोर हो चुके हैं, है ना। मतलब उनको कहीं ना कहीं आपका ये ओवर लव ना उनको बोझ लगने लग गया। ओवर लव ही आपका उनको एकदम से बोरियत कर दिया इस रिश्ते में, जिस कारण आज आप बहुत डिसअपॉइंट हो, ठीक है। आज आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो। आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हो। बहुत बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आप अकेला महसूस कर रहे हो, बहुत उदास हो, बहुत ही ज़्यादा। मैं समझ सकती हूँ कि आप इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उदास हो, अपने पार्टनर के गम में डूबे हुए हो। बिल्कुल भी आप निकल नहीं पा रहे हो। आप उनसे बात करना चाहते हो, आपकी रातों की नींद तक उड़ चुकी है। आप इस हद तक अपने पार्टनर के लिए परेशान हो, ठीक है। आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रगल हो आपने फेस किया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 9 ऑफ सॉर्ट्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 9 ऑफ सॉर्ट्स। 9 ऑफ सॉर्ट्स, ये देखिए, ये आपका रिश्ता पास्ट में रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता रहा है, ठीक है। मैरिज तक की कंडीशन रही है इस रिश्ते में, मतलब एक हैप्पी फैमिली समझ लो। बहुत इंजॉय था, बहुत स्पार्क था, एक दूसरे के लिए आकर्षण था, बहुत ज़्यादा। पता है आप लोग एक बच्चा बन जाते थे एक दूसरे के साथ, है ना। मतलब आप अपने बचपन को जी लेते थे। आप लोग का इतना आपस में आप घुले मिले थे, इतना लव था आपका आपस में, ठीक है। और एक बहुत रिस्पेक्ट भी थी एक दूसरे के लिए, बहुत सम्मान था, बहुत प्रेम था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी थी। लेकिन जो आपके पार्टनर चले गए हैं ना, उसके चलते आज आप इस पोजीशन पे आ गए हो कि आप ना डरे हो। आपको एक सदमा लग गया इस चीज़ का। आप इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। आपको जैसा लग रहा है कि इस रात की कभी सुबह होगी ही नहीं, ठीक है। आपकी रातों की नींद चैन सा उड़ चुका है। बहुत डिप्रेशन में हो आप इस टाइम पे, क्योंकि आप अपने मतलब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके पार्टनर चले गए। और रीज़न क्यों आपको पता ही नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ ना, रीज़न यही है कि आपके पार्टनर अगर मान लो लौट कर अगर आते हैं ना, क्योंकि आपको सेकंड चांस दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से। आप मेरी रीडिंग में आए हो तो मिलेगा ज़रूर आपको। मैं अभी कार्ड, डोंट वरी, आपके साथ न्याय तो कुछ तो अच्छा होगा। जस्टिस का कार्ड आया है, ओके। चलिए मैं देखती हूँ, ओके, आपके साथ आगे और फ्यूचर कैसा रहता है आपका। देखिए, ईश्वर की तरफ से जजमेंट कार्ड आया है। ईश्वर की तरफ से जजमेंट कार्ड आया है। आपके रिश्ते को दोबारा एक मौका दिया गया है। जो एक आपको ऐसा लग रहा था ना कि डेड एंड हो चुका है, आपका रिश्ता एकदम ख़त्म हो चुका है, अब बिल्कुल से मतलब बन ही नहीं सकता, जो ऐसी स्थिति आ गई आपके रिश्ते में, तो ईश्वर ने आपको दोबारा एक मौका दिया है अपने इस रिश्ते को फिर से बनाने का, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, है ना, अगर आप बात भी करना चाह रहे थे तो लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। और अगर आपके आसपास भी ऐसा जो माहौल क्रिएट हो जा रहा है, लड़ाई वाला सिनेरियो, स्पेशली मैं बता रही हूँ लड़ाई, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, बातों को गलत तरीके से समझ लेना। अगर आप अपने पार्टनर से बात भी कर रहे हो ना, तो वो उसको गलत वे में ले जा रहे हैं, जिसके चलते आपके बीच में जो लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, हर बार लड़ाई हो जा रही हैं। अब इस चीज़ का एंड कर दिया ईश्वर ने, ठीक है। ईश्वर के द्वारा इन सभी चीज़ों को काट कर दी गई है, ठीक है। ईश्वर ने जजमेंट किया है और जजमेंट आपके हक में हुआ है। आपका किस्मत का पहिया अब आपकी तरफ घूम गया है। आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, स्पेशली आपके लव लाइफ में, ठीक है।
आपके लव लाइफ में आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ रिश्ता आपका अच्छा होने वाला है। सेलिब्रेशन मूवमेंट में आप आने वाले हो। आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ आने वाले हैं, दिख रहा है। आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, बहुत ही अच्छा वक्त जो आपके फेवर में होगा। ईश्वर के द्वारा ये वक्त आपको प्रदान किया जा रहा है और ये अच्छा वक्त आपके लव लाइफ के लिए 4 चांद लगाने वाला है। आपके जो पार्टनर चले गए थे ना, गलत फहमी की वजह से भी गए थे और आपके इस नेचर से भी गए थे, वो वापस आ रहे हैं आपके पास और अपना कप ऑफ लव लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास होगा ज़रूर, क्योंकि आपने उनको धोखा नहीं दिया था, आप उनसे प्यार करते थे और आपके इस प्यार के चलते अगर वो छोड़ के गए ना तो उनको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और एहसास होगा तभी वो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। और अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का मूवमेंट आ रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ फिर से पहले जो एक इन्जॉयमेंट थी ना आपकी लाइफ में, फिर से वैसे सेलिब्रेट करने वाले हो। बस आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। आपके पार्टनर ने मन बना लिया आपकी तरफ आने का और आपकी फैमिली पर फिर से ईश्वर ने मोहर लगा दी है। 4 चांद लगने वाला है। आपकी एक बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली फिर से होगी। अगर आप शादीशुदा हो, आपके वो पार्टनर आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आप फिर से आपका जो फैमिली है ना, एक खुशनुमा माहौल होगा, बहुत ही अच्छा। और आपके पार्टनर अगर वो हैं तो आप लाइक एक हैप्पी फैमिली जैसे होता है ना, सारी खुशियाँ मिल जाना परिवार के अंदर, सुकून होना, वो अब आपको मिल रहा है ईश्वर की तरफ से। अब आपके जो पार्टनर है ना, अब वो आपको सीरियस लेंगे। आपके पार्टनर जो अभी तक आपको हल्के में लिया था ना, फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन अब आपके पार्टनर आपको सीरियस लेंगे। ओके, देखते हैं ईश्वर की तरफ से आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स है जजमेंट में, ठीक है। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करिए क्योंकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, टोटल ईश्वर की ही कृपा है आपके ऊपर। अगर आप मेरी रीडिंग पे आए हो तो आप इतना समझ लेना, ईश्वर की मर्ज़ी से ही आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो और आपके दुख के दिन गए, आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, इसलिए ईश्वर ने आपको इस रीडिंग तक भेज दिया है, ठीक है। ये देखिए, आपके जो पार्टनर चले गए थे ना आपकी लाइफ से, आपके पार्टनर इस रिश्ते से डिसअपॉइंट होकर के चले गए थे, जिसके चलते आप बहुत उदास हो गए थे। देख रहे हो, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था, आप किसी से बात तक करना पसंद नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ अपने पार्टनर के गम में खो गए थे। यहाँ तक कि ईश्वर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी देता था या कोई और भी आपको प्रपोज करने की कोशिश भी करता था ना, तो आप किसी को ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आपका पूरा फोकस सिर्फ अपने पार्टनर पे था और आप बस इस बात से दुखी थे उनके कि वो क्यों गए, बस यही डट लगाई थी आपके मन ने। ईश्वर ने इन सब चीज़ों का खात्मा कर दिया है, ठीक है। ईश्वर ने आपके जीवन से इस दुख का खात्मा कर दिया है। आपके जो पार्टनर लौट गए थे ना, वो लौट कर आएंगे क्योंकि ईश्वर ने अपनी रज़ा दे दी है। मैं कंफर्मेशन कार्ड निकाल देती हूँ, आपके पार्टनर लौट कर आएंगे आपके पास 101%, ठीक है। बस आप जस्ट मनाइए, अब प्रे करिए ईश्वर से कि आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आप वापस आ जाएं, ठीक है। ये जो भी नेगेटिविटी थी आप दोनों के बीच में, उसे काट कर दी गई है। अगर ये किसी का स्पेल वर्क भी था ना, जिसे ब्लैक मैजिक भी हम बोल सकते हैं, अगर उसके चलते आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं, या किसी मतलब अगर कोई नज़र दोष भी लग गया हो, क्योंकि कभी कभी किसी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है तो उसके रिश्ते में नज़र भी लग जाती है, तो अगर कोई नज़र भी आपके रिश्ते को लग गई है किसी भी चलते, अगर आपके पार्टनर आपसे जो दूर हुए हैं, मैं ये समझ रही हूँ कि आपके पार्टनर ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट में आकर आपसे दूर हुए हैं, तो उस नेगेटिविटी की काट कर दी गई है, उस डार्कनेस की, ठीक है, काट कर दी गई है। और अभी तक जो आप दुखी थे ना कि आपने इतना कुछ दिया था आपने इस रिश्ते को, आपका रिश्ता फिर भी फला फूला नहीं, जो आपको उम्मीद थी उस लेवल तक आपका रिश्ता ग्रोथ नहीं किया, इस चीज़ को अब काट दिया गया है। अब आप जितना इस रिश्ते के लिए आपने किया है ना, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आपका रिश्ता बहुत फलेगा, बहुत फलित होगा, आपका रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा ईश्वर को ग्रेटिट्यूड कीजिए क्योंकि आपके
पार्टनर के ऊपर जो भी बुरी नज़र लगी थी, जो भी ईवल आई लगी थी, उसको ईश्वर ने काट दिया है। आपके पार्टनर जिस भी दुविधा में उनको जो जो उनके दिमाग में दुविधा डाल दी गई थी, है ना, उनको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, सही गलत का वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, उनको डाउट में डाल दिया गया था। आपके पार्टनर बहुत दुखी हो गए थे इस चीज़ से, उस दुविधा से उनको बाहर निकाल दिया गया है। उस सारी दुविधाओं को, उस सारी नज़र दोष को, उस सारे ब्लैक मैजिक्स को ईश्वर ने काट दिया है, 101% काट दिया है। और अब आपके पार्टनर 101% आपके पास आएंगे। कंफर्मेशन कार्ड आ चुका है, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। ईश्वर की तरफ से कंफर्मेशन कार्ड आपको मिला है, ठीक है, 101% आएंगे। ईश्वर की मर्जी से अभी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और अब ये जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना, तो देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा, बहुत ही ज़्यादा। और ये अपना कप ऑफ लव लेकर आ रहे हैं। अब आप दोनों के बीच का जो प्यार होगा ना, जो लोगों की गलत मतलब कि गलत इंटेंशन से गड़बड़ हुआ था, जो चले गए थे आपके पार्टनर, जो भी ईवल आई कास्ट की गई थी, वो सब चीज़ हटेगी ना, तो अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का भी एहसास होगा। और अब आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल लव करेंगे, ठीक है। अब आप दोनों के बीच का प्यार जो है ना, स्पार्क जो ख़त्म हो गया था, वो स्पार्क फिर से बढ़ेगा। जैसे होता नहीं है, एक न्यूली कपल जो होते हैं, जिनकी न्यू मैरिज होती है, उनके बीच में जो लव अट्रैक्शन होता है, स्पार्क होता है, अब आपके बीच में वैसा ही स्पार्क बढ़ने वाला है, ठीक है। एक नए तरीके से आपका प्यार शुरू होगा और परवान पर चढ़ेगा। आपके प्यार में फिर से जुनून आने वाला है। आप लोग का फिर से इक्वल गिव एंड टेक होगा, बराबर तरीके मतलब इक्वल लेवल में लव होगा। जितना आप उनसे लव करोगे तब आपके पार्टनर भी करेंगे। अनकंडीशनल लव आ रहा है आपकी लाइफ में। जो बैलेंस बिगड़ गया था ना आपके प्यार में, वो बैलेंस फिर से बन रहा है। और अब आपके पार्टनर भी आपको अनकंडीशनल लव करेंगे, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए साथ है। अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। बस खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। अब आपके जीवन में भर भर के प्यार आने वाला है, भर भर के। आपके पार्टनर अब इतने लविंग मूड में आपके पास आएंगे ना, मतलब लव करेंगे, केयर करेंगे, और क्या ही बताऊं। मतलब समझ लीजिए कि जिस तरह से अभी तक आप न्यौछावर रहते थे ना उनके ऊपर, अब वो आपके ऊपर न्यौछावर रहेंगे वैसा, ठीक है। ईश्वर ने आपकी सुन ली है फरियाद, ठीक है। आपके पार्टनर को आपकी झोली में डाल दिया गया है, जिसके लिए आपकी रातों की नींद उड़ गई थी। तो ईश्वर ने आपकी इस प्रार्थना को सुना है। ईश्वर का हम्बल ग्रैटिट्यूड जरूर 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 करिएगा। माता रानी की कृपा जरूर बनी रहेगी आपके ऊपर, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स और क्या है आपके लिए। भाई आज देखो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग आज देव उठनी एकादशी है, जिसमें हम तुलसी जी का विवाह करते हैं। और आज आपको देखो ब्लेसिंग किसकी मिली है, वृंदा देवी आई हैं, देख रहे हो। वृंदा देवी स्वयं तुलसी माता हैं, इन्होंने आपको ब्लेसिंग दी है। देखिए वृंदा देवी कह रही हैं आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, ठीक है। आपकी एक ब्यूटी बढ़ने वाली है। ये नहीं कि क्रीम पाउडर लगा के ब्यूटी बढ़ने वाली है, नहीं। आपकी एक नेचुरल ब्यूटी बढ़ने वाली है। आप शाइन करने वाले हो, ठीक है। आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाले हो आने वाले टाइम पे, ठीक है। किसी किसी का यहाँ पर श्री ठाकुर जी के प्रति, भगवान नारायण के प्रति भक्ति बढ़ने वाली है, ठीक है। और अगर किसी की हेल्थ में इश्यू थी, कोई फिजिकली खुद को वीक महसूस कर रहा था, तो अब आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ किया जा रहा है, ठीक है। अब आप बहुत ही मतलब आपको एक पावर दी जा रही है। अब आप ये वीकनेस आपके शरीर से हटाई जा रही है, ठीक है। गरुण जी ये विष्णु भगवान जी के वाहन हैं, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि भगवान के प्रति समर्पण करना सीख लो। हर एक चीज़ अब आप भगवान के ऊपर छोड़ना सीख दो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना की है, इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। और आपकी प्रार्थना यहाँ पर स्वीकार हुई है। आपकी जो भी दिक्कत थी लव लाइफ में, उसे दूर किया गया है। तो गरुण देव जी कह रहे हैं कि अब आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना सीख जाओ। ये जो टेंशन ले लेते हो ना, इससे दूर करो अपनी लाइफ से। आपकी जो धार्मिक यात्रा मैंने बताई थी ना अभी, तो अगर आप कहीं यात्रा के लिए सोच रहे हो और आपको कुछ डाउट है, कुछ डर है ना, तो उस डर को दूर कर दो। ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी यात्रा के दौरान पूरी प्रोटेक्शन ईश्वर के द्वारा की जाएगी, ठीक है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि
कि आप ईश्वर की सेवा करो। भगवान आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ईश्वर की तरफ भक्ति भाव में भी थोड़ा सा आओ, ईश्वर पर भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो अपना, आपकी लाइफ में सुधार और अच्छे से हो। आपके कार्ड्स मेन यही सब आ रहे हैं कि आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि आप कुछ मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर लो, ठीक है। आपकी लाइफ में और अच्छे से बेटरमेंट आएगी। ईश्वर आपको अपने से जोड़ना चाह रहे हैं, अपने से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, आस्था बढ़ाओ। धार्मिक यात्रा आपकी होने ही वाली है, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप ईश्वर की तरफ चैंटिंग करो। तो अभी वृंदा देवी ने भी आपको ठाकुर जी और विष्णु जी के प्रति भक्ति बढ़ाने आशीर्वाद दिया है। तो किसी किसी की आप यहाँ पर मेरे हिसाब से ठाकुर जी की और या नारायण जी की भक्ति आपकी बढ़ने वाली है, आपकी भक्ति का लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। आपके दिमाग में जो एक नेगेटिविटी छा गई थी ना, डार्कनेस थी ना, अब इसको हमेशा से दूर किया जा रहा है। आपको मानसिक रूप से शांति प्रदान की जा रही है, ठीक है। और वाराह जानते हैं, ये विष्णु जी का ही अवतार हैं, वाराह देव। ये आपके जीवन से डर का खात्मा कर रहे हैं। कोई भी प्रकार का डर अगर आपकी लाइफ में है, अगर यही डर है कि मेरा पार्टनर फिर से ना वापस चला जाए, तो इस डर को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पार्टनर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो भी नेगेटिविटी थी उसकी काट कर दी गई है। और भी किसी प्रकार का डर है तो उसको भी आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि डर का खात्मा खुद ही भगवान कर रहे हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। हर एक परिस्थिति में ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, ईश्वर आपसे ये वादा कर रहे हैं। और ईश्वर आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से, अंधेरे से बाहर निकाल रहे हैं। आपके जीवन में उजाला आ रहा है, रोशनी आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या किसी किसी की पाचन शक्ति में दिक्कत थी क्या? किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम है क्या? तो अग्निदेव आए हैं जो कि बोल रहे हैं कि आपकी अब से पाचन शक्ति में सुधार होगा, आपकी डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपको योग करने के लिए बोला जा रहा है। जब आप योग करोगे ना, तो उससे आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी। जो आप एक वीकनेस महसूस कर रहे हो ना, ये वीकनेस दूर होगी। और आपको ईश्वर के द्वारा ब्लेसिंग भी मिल रही है कि अब आप अगर आपको योगा करने का मन नहीं होता था ना, तो अब आपको योगा करने का मन होगा और आप योग करोगे, ठीक है। आप टाइम पे निकाल के स्टार्ट करोगे। और जो भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, जो बुरी आदतें थे, जो बुरी सोच थी, जो आपको परेशान कर रही थी, आप जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो ना, कहीं वो चली ना जाए, कहीं ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, तो अब इस चीज़ से ईश्वर आपको बाहर निकाल रहे हैं। अब आप पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव थिंकिंग लाओगे, तो आपके जीवन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है आपके लिए, ओके। क्योंकि आपके पार्टनर से अभी तो बात हो नहीं रही है, तो हिडन फीलिंग देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। चलिए अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए प्रति हिडन फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर की तो बहुत सारी हिडन फीलिंग है आपके लिए, ठीक है भाई। आपके पार्टनर, मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर जो आपसे दूर हो गए हैं, तो ये बोल रहे हैं आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। क्या रीज़न हुआ है, मैं तुमसे क्यों दूर गया हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये बोल रहे हैं इनको नहीं पता ऐसा क्या हुआ कि ये दूर चले गए, क्योंकि इनके साथ ब्लैक मैजिक हुआ था। अब तो 100% कंफर्मेशन है कि नज़र दोस्त था, इन्हें खुद भी नहीं पता चला कि आपसे क्यों दूर चले गए। तो ये खुद बोलना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैं आपसे कैसे दूर चला गया। लिविंग यू हार्ट मी टू बट इट वॉज द नीडेड। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाना ज़रूरी था, ठीक है। तो मैंने भी आपसे बोला ना कि आपका कुछ ये भी नेचर रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहे थे ना, तो वो मत करो, ओवर लव मत प्रोवाइड करो, क्योंकि अगला इंसान उसमें ना थोड़ा सा दबने लगता है। लवीडेबल नेचर रखो, साथ में अगले को कंफर्ट जोन दो, ठीक है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे प्यार में पड़ना चाहता हूँ। ये जब जब प्यार में पड़ना चाहते हो तो सिर्फ आपके प्यार में, ठीक है। लव तो बहुत करते हैं आपसे। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनकी ताकत हो। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। ये आज भी उस दिन को याद करते हैं जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। इन्होंने जो भी आपसे सच छिपाया है ना, उसके लिए इनको रिग्रेट है। मैंने बोला ना कि इनको आप रिग्रेट होगा, तो ये आपके पास अब वापस लौट के आ रहे हैं। तो देख लीजिए कंफर्मेशन, रिग्रेट है इनको अपने किए पर, ठीक है। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। बहुत अच्छी रीडिंग थी, बहुत अच्छी रीडिंग थी। क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, आपको दुर्गा कवच का प्रोटेक्शन शील्ड अपने आप ही मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।